तो फिर ब्रेक के बाद शुरू करते हैं भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा और आज बात ओवैसी के इलेक्शन एनकाउंटर की। दरअसल हुआ ये कि यूपी में पांव जमाने की कोशिश कर रहे ओवैसी ने मुरादाबाद की सभा में कल कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बलरामपुर में ओवैसी जब बोलने लगे तो यूपी सरकार को खूब कोसा, संविधान से लेकर कानून की खूब याद दिलाई, लेकिन वो अतिशयोक्ति अलंकार में फंस गए जब उन्होंने न सिर्फ यूपी में हो रहे एनकाउंटर को धार्मिक रंग दे दिया, बल्कि मारे गए अपराधियों को अपराधी से पहले मुसलमान बता डाला। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। %37 मुसलमानों की थी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? ऐसा जुल्म क्यों? मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है, ओवैसी साहब कहते हैं ऐसा जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? मगर हम ओवैसी साहब से पूछते हैं कि कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर करना कब से जुल्म की कैटेगरी में आने लगा? अपराधियों के आतंक से समाज को मुक्त कराना कब से जुल्म की श्रेणी में शामिल हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधी कब से किसी जाति धर्म का ठेकेदार होने लग गया? एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोक। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात में अपनी गोटी फिराने में लगे ओवैसी जब बोलते हैं तो सियासतदान की जगह सीधे सीधे कट्टर मुसलमान बने जाते हैं। मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और इस कड़ी में यहाँ तक कहने लग जाते हैं कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ। यहाँ भी वो फीसदी और आंकड़ों में बात करने लगते हैं और ओवैसी की ये बातें किसी सामान्य व्यक्ति की चेतना को हिला देने के लिए काफी थी, क्योंकि अब तक अपराधियों के एनकाउंटर की बातें बहुत सुनी थी, लेकिन ये पहली बार सियासत की जुबान से सुना था कि हिंदू और मुसलमान का एनकाउंटर हो रहा है। वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराधी के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं सरकार अपराधियों के जाति धर्म में भेद नहीं करती। और सच भी यही है कि योगी सरकार में सबसे चर्चित एनकाउंटर में जो अपराधी मारा गया वो विकास दुबे था, और विकास दुबे की जाति धर्म बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये अपराधियों के एनकाउंटर में हैदराबाद वाले बैरिस्टर साहब हिंदू मुसलमान कहां से ले आए? मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रही। सियासत के चक्कर में ना जाने क्या कुछ कह जाएंगे। ये नेता हैं साहब, हिंदू मुसलमान में लोग फंस गए तो ये ना जाने क्या कुछ कर जाएंगे। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर यूपी में अब तक हुए एनकाउंटर में मारे गए लोगों की सूची देखेंगे तो पाएंगे उनका एनकाउंटर धर्म देखकर नहीं बल्कि
अपराध की फेहरिस्त देखकर किया गया, क्योंकि योगी सरकार बनने के बाद मार्च 2017 से मार्च 2021 के बीच 7,760 एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर्स में कुल 135 अपराधी मारे गए, जिसमें से 85 अपराधी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे और 47 अपराधी मुस्लिम। तो ऐसे में कल को कोई ये सियासत के चक्कर में कह दे कि हिंदुओं का ज्यादा एनकाउंटर हुआ तो क्या उसे मान लिया जाएगा? जबकि अपराधी तो अपराधी होता है और सीएम योगी तो पहले दिन से ये साफ कहते हैं कि अपराधी किसी भी धर्म, जाति, मजहब का क्यों ना हो, उसके लिए सिर्फ 2 जगहें मुकर्रर की जाएंगी। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। सीएम योगी ने हमेशा अपराधियों को सजा देने की बात कही, तो आखिर ओवैसी इसमें भी हिंदू मुसलमान क्यों ले आए? जब अपराध होता है तो सरकार निशाने पर होती है, और जब सरकार की तरफ से अपराधियों का सफाया कराया जा रहा है तब भी ओवैसी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सनद रहे कि ये वही ओवैसी हैं जो आतंकी हमला होने पर कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, तो अपराधियों का धर्म कब से होने लगा? पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश-ए मोहम्मद नहीं, तुम जैश-ए शयातीन हो। जो जैश-ए मोहम्मद हैं, मोहम्मद का सिपाही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता। जब पुलवामा हमला हुआ तो ओवैसी ने इसी भाव से कहा कि आतंकी किसी धर्म के नहीं होते, लेकिन जब यूपी पहुंचे तो अपराधियों को मुसलमान बताकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ ओवैसी साहब से एक सवाल तो बनता ही है कि जावेद नाम के जिस अपराधी का एनकाउंटर 3 फरवरी 2021 को बागपत में हुआ, जिस पर दिल्ली के सिपाही की हत्या का केस था, 13 मामलों में जिस जावेद पर 1 लाख रुपए का इनाम था, वो अपराधी ना होकर ओवैसी को क्या मुसलमान नजर आता है? 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? ओवैसी जब मुसलमानों के एनकाउंटर की बात करते हैं तो क्या वो जानते हैं कि जो अपराधी मारे गए उन पर कितने संगीन आरोप थे और कैसे उन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी? चांद मोहम्मद नाम का अपराधी जिसका एनकाउंटर मेरठ में पिछले साल 26 जनवरी को हुआ, उस चांद मोहम्मद पर 38 संगीन मामलों में केस दर्ज थे और 1.5 लाख का इनामी था। क्या ओवैसी उस कुख्यात अपराधी चांद मोहम्मद को मुसलमान मानकर उससे भी संवेदना रखते हैं? 17 जुलाई 2019 को मेहरबान नाम के दुर्दांत अपराधी का गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ, उस पर हत्या, लूट समेत 35 मुकदमे दर्ज थे। क्या ओवैसी ऐसे लोगों को मुसलमान मानते हैं जिन्होंने समाज को प्रताड़ित करने का काम किया? और एक सवाल ये भी कि क्या अपराधियों से सहानुभूति रखने वाले ये वही ओवैसी हैं जो दहेज पर कट्टर होते समाज को ललकार रहे थे, जिन्हें उस वक्त हमने हीरो बताया? मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को। दहेज प्रथा के खिलाफ बोलने पर अगर हम ओवैसी की तारीफ करते हैं
तो अपराधियों का संबंध धर्म से जोड़ने पर हम ओवैसी की मजम्मत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ओवैसी का ताजा बयान तो बीजेपी